To an army of only 100,000 men and loses territory. दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे चर्चित और सबसे विवादित व्यक्तियों में से एक एडोल्फ हिटलर की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालकर विश्व शक्ति बनाया, लेकिन साथ ही ऐसे फैसले भी लिए जिससे करोड़ों लोगों की जान गई और पूरी दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस गई। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउनाउन एम इन में हुआ था। उनके पिता एलोइन हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे और काफी सख्त स्वभाव के थे। उनकी मां क्लारा हिटलर बेहद प्यार करने वाली महिला थी। हिटलर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसे चित्रकारी और कला में काफी रुचि थी। वह बड़ा होकर एक कलाकार बनना चाहता था। 1907 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिटलर वियना गया और वहां की प्रतिष्ठित फाइन आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अगले साल उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यह असफलता उसके जीवन का एक बड़ा मोह साबित हुआ। कुछ समय बाद में उसकी मां की मृत्यु हो गई, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया था। वियना में उसने गरीबी में कई साल बिताए, कभी मजदूरी की और कभी पोस्ट कार्ड बनाकर बेचे और कभी कभी बेघर आश्रमों में भी रहा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया और युद्ध में संदेशवाहक के रूप में काम करने लगा। युद्ध के दौरान उसने बहादुरी दिखाई और कई सैन्य सम्मान भी उसे मिले, लेकिन 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया। यह हार हिटलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि जर्मनी के साथ में धोखा हुआ है। युद्ध खत्म होने के बाद में हिटलर ने राजनीति में कदम रखा। 1919 में वो जर्मन वर्कर्स की पार्टी में जुड़ा। उसके भाषण देने की क्षमता बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थी। लोग उसके भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में आने लगे। कुछ ही सालों में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स रख दिया गया, यानी नाजी पार्टी रख दिया गया। 1923 में हिटलर ने सरकार को गिराने की कोशिश की, जिसे बियरहोल पुट्स कहा जाता है। यह प्रयास असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उसने KMPL नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उसने अपने राजनीतिक विचारों और भविष्य की योजनाओं का वर्णन किया था। 1929 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई। जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई। बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग भूखे रहने लगे और सरकार कमजोर पड़ने लगी। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। फिर 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। सत्ता में आते ही उसने अपने विरोधियों को तेजी से कमजोर करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में जर्मनी लोकतंत्र से तानाशाही शासन में बदल गया। अब लगभग सारी शक्ति हिटलर के हाथों में थी। हिटलर ने बड़े पैमाने पर सड़कें, पुल और उद्योग बनवाए। बेरोजगारी कम हुई और अर्थव्यवस्था में सुधार आया। कई जर्मन नागरिक उसे एक मजबूत नेता मानने लगे, लेकिन दूसरी तरफ उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी और अपने विरोधियों को जेल भेजना शुरू कर दिया। हिटलर की नाजी विचारधारा नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। वो मानता था कि कुछ लोग दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इसी सोच की वजह से यहूदियों, विकलांग और कई अन्य समूहों के खिलाफ भेदभाव बढ़ता गया। इतिहास में इसे मानवता के सबसे बड़े अत्याचारों में गिना जाता है। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यहीं से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम और कई अन्य देशों में जर्मन सेना सफल रही। दुनिया को लगने लगा कि शायद हिटलर युद्ध जीत जाएगा। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक मानी जाती है। रूस की कड़ाके की ठंड और मजबूत प्रतिरोध ने जर्मन सेना को काफी भारी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे जर्मनी कमजोर होने लगा। सोवियत सेना पूर्व से और मित्र राष्ट्र पश्चिम से आगे बढ़ने लगे। 1944 तक स्थिति पूरी तरह से बदलने लगी थी। अब जर्मनी हार की तरफ बढ़ने लगा था। 1945 में सोवियत सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। हिटलर जमीन के अंदर एक बंकर में रहने लगा। उसे समझ आ चुका था कि वो ये युद्ध हार चुका है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ बंकर में आत्महत्या कर ली। उस समय उसकी उम्र 56 वर्ष थी। हिटलर की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया। इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई और कई देशों को भारी नुकसान हुआ। आज भी हिटलर दुनिया की सबसे विवादित व्यक्तियों में गिना जाता है और नेतृत्व की क्षमता की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके शासनकाल में हुए अत्याचार, मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध के कारण हुई भारी जनहानि को इतिहास कभी भूल नहीं सकता। हिटलर की कहानी हमें यह बताती है कि सत्ता, विचारधारा और नेतृत्व, इनका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है, चाहे वो अच्छे परिणाम दे या विनाशकारी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।